दोस्तों, बांग्लादेश को यह दिन देखना ही था। जैसा बीज बोएंगे वैसा तो काटेंगे। बांग्लादेश जिस तरीके से पाकिस्तान के बहकावे में आ रहा था, जिस तरीके से उसको लग रहा था कि हम लोग वापस से कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई से मुलाकात करेंगे और पाकिस्तान के साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है उसको हम लोग काफी ज्यादा इंपैक्ट करेंगे, ऐसा बांग्लादेश दावा कर रहा था। तुमने कब्र खोदना शुरू कर दिया है। यहां तक कि रिसेंटली क्या हुआ, उस्मान हैदी तो आप जो है उसका मर्डर हो चुका है, अब दफन जो है वो हो चुका है, क्योंकि भारत के खिलाफ जिस तरीके से ये भड़काऊ भाषण दिए, भारत के नॉर्थ ईस्ट के मैप को अपने देश के मैप में शो किया। क्योंकि बात यह था कि खुद के थाली के अंदर जब कुछ नजर नहीं आता, इनको लगता है कि मेरी थाली में कुछ भी नहीं है, पड़ोस वाली थाली में ले जाकर देखूं, हो सकता है कि उसके अंदर बड़े बड़े पकवान हो, अच्छे अच्छे पकवान हो, लेकिन वो जो पकवान तुमको दूसरे की थाली में नजर आ रहे हैं वो उसकी मेहनत के हैं, तुम्हारी मेहनत के नहीं है। इसलिए जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। बांग्लादेश ने आज सबक ले लिया है। बांग्लादेश के लोग पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर तक घुस चुके हैं। अब इस केस के अंदर एक नया मोड़ आ चुका है। नया मोड़ क्या आया है वो अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन वहां के लोग इतने एग्रेसिव हो चुके हैं कि बांग्लादेश ने 5 अगस्त 2024 को जो दिन देखा था वही दिन वापस से रिपीट हो रहा है। ब्लैक डे फॉर बांग्लादेश। हम लोग तो ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया गया है बांग्लादेश के अंदर, अब बुलाइए अमेरिका को कि वो आकर संभाले। अब बुलाओ पाकिस्तान को कि तुम तो लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे थे ना भारत के साथ में। भारत के साथ में लड़ाई लड़ने के लिए बांग्लादेश तैयार था, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा था उसके साथ में। तो पहले तो यह है कि दूसरे की चादर पर नजर डालने से पहले खुद की पतलून को टाइट बांध लेना चाहिए। कल को ऐसा ना हो कि दूसरा जो है तोप जो है उसको तोप छुड़ा दे और तुम्हारा पतलून गीला हो जाए। तो बांग्लादेश के साथ में ऐसा ही हुआ है। बांग्लादेश जिस तरीके से एग्रेसिवली भारत के खिलाफ खड़ा हुआ था, वो सब कुछ आज बांग्लादेश को नजर आ रहा है कि ये बहुत गलत किया। दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज, देखिए मैं कहना चाहूंगा कि मिडिल क्लास जो है ना, उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उनको आप कितना भी समझा दीजिए कि यार आपको इससे बाहर निकलना पड़ेगा, आप उसको कितना भी कुछ कह दीजिए, वो निकलने को तैयार नहीं होता। उसको लगता है कि यार ये सब कुछ बकवास है। ये सब कुछ जो है डॉक्टर्स जो है कभी मना नहीं करते हैं। एक्चुअली में पोर्नोग्राफिक जो एडिक्शन होता है, जो कि आज हमारे भारत के अंदर बढ़ता हुआ जा रहा है। इंस्टाग्राम भारत में क्यों चला बताइए? इंस्टाग्राम चलने का रीजन क्या था? इंस्टाग्राम पर सॉफ्ट पोर्नोग्राफिक कंटेंट परोसा गया, जिसकी डिमांड भारत के अंदर इंक्रीज हुई। आज हम लोग पढ़ने की बजाय गलत कामों पर निकल पड़े हैं। आज 11वीं या 12वीं क्लास का बच्चा ये कहता है कि मैं तो ट्रेडिंग करूंगा, मैं तो ये करूंगा। उसका दिमाग इतना डाइवर्ट क्यों हुआ? क्योंकि फोकस्ड नहीं था। और डिस्ट्रैक्ट कहां पर हुआ? ऐसे कंटेंट के ऊपर। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को किस तरफ मूव करना चाहते हैं। 175 डेज का या फिर 75 डेज का आपको हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर आप में वाकई में हिम्मत है, आप लोग ये चाहते हैं कि कोई तो चैलेंज हो हमारे जीवन के अंदर, कुछ तो चैलेंजिंग होना चाहिए, तो डर के आगे जीत है। करके दिखाइए एक बार चैलेंज को कंप्लीट। क्या हालत हो रही है बांग्लादेश की। बांग्लादेश के अंदर रिसेंटली एक 7 साल की बच्ची को भी जलाया गया था, है ना, न्यूज में आ रहा था। बहुत सारे लोग वहां पर मारे गए हैं बांग्लादेश के अंदर। बिल्डिंग्स की हालत देख लीजिए, बाहर आगजनी जो है वो हो रही है। ये देखिए, ये बांग्लादेश की हालत है। और देखिए किस तरीके से बांग्लादेश का भविष्य जो है वो डरा सहमा है। छोटी सी बच्ची जिसकी हाथों में किताबें हैं, बुक्स हैं, वो डर के मारे वहां से निकल रही है। पूरे विश्व के अंदर सबसे अच्छी डॉक्टरेट की डिग्री जो है आज बांग्लादेश के अंदर होती है। जो डॉक्टर्स बनते हैं ना, वो बांग्लादेश के बनते हैं। इंडिया भी एक कदम पीछे है बांग्लादेश से इस मामले में, क्योंकि वहां पर जो प्रैक्टिस होती है, एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं, प्रैक्टिकल्स जो होते हैं, वो बॉडी के ऊपर होते हैं, ह्यूमन बॉडी के ऊपर। आप किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे, यूरोपियन कंट्रीज कहां पर, तो वहां पर देखेंगे कि वहां पर जो है वो एक पुतले के ऊपर होता है, डमी के ऊपर होता है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर आज इंडिया मेडिकल में इतना क्यों आगे निकला है? उसका रीजन क्या था? रीजन ये है कि ह्यूमन बॉडी जो है, एक्चुअल बॉडी जो है, उसके ऊपर प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो एक बांग्लादेश का भविष्य जो है वो यहां पर डरा सहमा है। किस बात से? कि पता नहीं कब क्या हो जाए। ठीक है, तो लोग जो है वो सड़कों पर हैं,
पुलिस वाले समझा रहे हैं किस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही, अपने ही देश की संपत्ति को नुकसान बांग्लादेश के अंदर पहुंचाया जा रहा है। ये व्यक्ति है इसके पीछे। कौन है ये? उस्मान हैदी। इसकी उम्र 32 साल है, 32 साल है इसकी उम्र, और ये पॉलिटिकल साइंस के अंदर ढाका यूनिवर्सिटी से पास आउट था। उसके बाद में इसने पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना शुरू किया। जुलाई 2024 के अंदर इसने एक रैली निकाली थी, तभी से ज्यादा फेमस हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि ये जो व्यक्ति था, इसने नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश का हिस्सा बताया था कि नॉर्थ ईस्ट जो है बांग्लादेश का हिस्सा है, पाकिस्तान ये है। मुझे माफ कीजिएगा कि मैप दिखा रहा हूं मैं आपको। देखिए, भारत को, भारतीयों को सच्चाई का पता होना जरूरी है कि ये लोग किस तरीके से हमारे ही मैप के साथ में खिलवाड़ करते हैं। एक कमेंट में जरूर चाहूंगा आप लोगों से कि आप एक राष्ट्रभक्ति जो है वो जरूर दिखाइए, क्योंकि वीडियोस जो है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचते हैं। तो आप जो है कम से कम कमेंट सेक्शन में तो राष्ट्रभक्ति दिखा दीजिए, पेट्रोटिज्म क्या है बता दीजिए। तो बात यह है कि बांग्लादेश के इस नेता ने, उस्मान हैदी ने, इनकलाब मंच को खड़ा किया और इनकलाब मंच के माध्यम से यह मैप जारी किया था नॉर्थ ईस्ट के अंदर बांग्लादेश को, नॉर्थ ईस्ट जो है उन स्टेट्स को बांग्लादेश के अंदर दिखाया था। और वहीं से विचारधारा आई थी कि यूनुस खान चाइना में जाकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में कहता है कि यहां पर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, तो लैंडलॉक स्टेट्स हैं, कभी कुछ भी हो सकता है। तो हमने बहुत करारा जवाब दिया था। ठीक है, तो अभी बांग्लादेश की अगर हम लोग बात करें, शरीफ उस्मान हैदी, जो कि नलचिटी गांव के अंदर जन्म हुआ, लेक्चरर है, लेखक है, इनकलाब मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन, अगस्त 2024 के छात्र विरोध के बाद ये उभर गए थे, शेख हसीना की सरकार के गिराने में शामिल भी थे ये। तो भारत के खिलाफ, आवामी लीग के खिलाफ इन्होंने बहुत जो है वो, इसने क्या किया था, बहुत विरोध भरे नारे जो है वो लगाए थे। ठीक है, अब एक्चुअली में बांग्लादेश का चुनाव जो है वो कब होना है? 12 फरवरी को होना है ना, और 10 फरवरी तक चुनाव प्रचार होंगे, नामांकन भरे जाएंगे 29 दिसंबर 2025 तक, जांच होगी फिर उनकी 30 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी के बीच में। नामांकन कोई वापस लेना चाहेगा, विड्रॉल करना चाहेगा, 20 जनवरी तक होगा, चुनाव चिन्ह आवंटन होगा 21 जनवरी तक। तो बांग्लादेश के अंदर अभी पार्लियामेंट तक लोग पहुंच चुके हैं, काफी बर्निंग कंडीशन वहां पर है। उस्मान हैदी जैसे लोग जो कि अपने देश के खिलाफ ही खड़े होते हैं, मुझे आप बताइए कि देखिए क्या होता है कि किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए कुछ ना कुछ तो होता है। अगर बांग्लादेश का, वैसे तो भारत के साथ में कोई कंपैरिजन नहीं है, हमारे देश के अंदर इस तरीके के बेगर्द, ये खराब जो नेता हैं वो हमारे देश के अंदर नहीं है, ये खुदगर्ज हैं। क्यों है? क्योंकि बात यह है कि खुद को देश के आगे ये अगर चाहता तो क्या साइंटिस्ट बन के या फिर कोई डॉक्टर बन के अपनी देश की सेवा नहीं कर सकता था? लेकिन इनको क्या चाहिए? जल्दी नेम फेम चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी के विरोध में खड़ा होता है, जल्दी नेम फेम मिल जाता है, मिल गया नेम फेम। 12 दिसंबर को जब गोली मारी गई 2 बाइकर्स के द्वारा, उसके बाद में फिर सिंगापुर ले जाया गया और वहां पर ले जाने के बाद फिर डेथ हुई। अब जो है वो अंतिम संस्कार हो चुका है। अंतिम संस्कार के अंदर लाखों लोग वहां पर उमड़े और लाखों लोगों ने क्या कहा कि हम लोग यहां पर उस्मान हैदी की कब्र पर नहीं आए हैं, हम लोग सरकार से जवाब लेने के लिए आए कि आखिरकार मौत कैसे हुई। मैं आपको अब इसकी रियलिटी बताता हूं। आप सोचकर देखिए कि लाखों लोग इसके जनाजे के अंदर थे, तो जो जनाजे के अंदर थे वो तो समर्थक ही थे ना इसके, तो इसका मतलब है कि वो भी भारत विरोधी थे। तो बांग्लादेश के अंदर किस तरीके से एंटी इंडिया मूवमेंट चल रहा है आप समझ सकते हैं। और खड़ा किसने किया है? अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर। खास तौर पर पाकिस्तान का इसके अंदर हाथ है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश को सपोर्ट किसका है? अमेरिका का। जब पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया है तो भी आईएमएफ से फंडिंग क्यों मिल रही है पाकिस्तान को? और पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। वो मिलिट्री एक्सरसाइज करने के लिए नहीं जाता है, जो अमेरिका से हथियार मिले हैं पाकिस्तान को, उसको बांग्लादेश के अंदर वो सप्लाई कर रहा है। क्योंकि बांग्लादेश और यूएसए के बीच में तो कोई ट्रीटी साइन होगी नहीं, इसमें यूएसए की बदनामी होगी, इसलिए वो पाकिस्तान के रास्ते बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। आप समझिए, ये शतरंज का खेल बहुत तगड़ा होता है जियोपॉलिटिक्स का। और जनाजे के अंदर जो लोग पहुंचे हैं उन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया भारत के विरोध के अंदर। मालदीव्स में ऐसा हुआ, लेकिन मालदीव्स अब जाकर समझा है वो कि यार हमने किसके साथ दुश्मनी मोल ले ली है, ये तो बहुत गलत किया है हमने। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी उस्मान हैदी के बारे में। तो ये बहुत गलत जो है कर रहे हैं दोस्तों। डीप वर्क का कोर्स पावर ऑफ फोकस के बारे में हमने बताया है, 30 टेक्निक्स मैंने बताई हैं। जो लोग सफल हो चुके हैं अपनी जिंदगी के अंदर, वो कोई विशेष टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। उनको लगता है कि हाँ वाकई में कुछ टेक्निक्स होती हैं जीतने की। ठीक है,
साथ ही के अंदर आप जो है 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं। दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यह है फसाद की जड़। आप बोल रहे हैं कि सर आप खुद का अकाउंट यहां पर है, मैंने तो कभी देखा भी नहीं इस अकाउंट को, है ना, देखा भी नहीं इस अकाउंट को। क्या क्या क्योंकि क्या है कि यार मुझे ठीक नहीं लगता ये इंस्टाग्राम, मैं तो अगेंस्ट रहता हूं इसके। अगर आप भी अगेंस्ट में है तो बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, बताइए कमेंट सेक्शन में आप जरूर कि भाई आपको क्या लगता है इसके बारे में। क्या हो सकता है मैं भी गलत हूं, हमेशा मैं सही हूं ये जरूरी नहीं है, आप भी सही हो सकते हैं। तो बताइए कितने सही आप हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।